अगर नेपाल से एमबीबीएस करने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं तुम्हारे बहुत ज्यादा पैसे बचा दूंगा। देखो यार, नेपाल में सब कुछ बहुत अच्छा है। एक सिस्टम जो उनका खराब है, दैट इज द फीस स्ट्रक्चर। नेपाल में कोई गिवन फी स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ तत्काल स्कीम की तरह काम चलता है, कभी फीस बढ़ता है कभी फीस घटता है, डिपेंडिंग ऑन द फ्लो ऑफ एडमिशन। एंड उसी में लोग बहुत धांधलेबाजी कर देते हैं, और जो फीस आपको कभी कभी बताया जाता है बाद में उस फीस को बढ़ा दिया जाता है, या कभी कभी आपको सही फीस बताया ही नहीं जाता है, हिडन चार्जेस नहीं बताए जाते हैं। तो अगर नेपाल में एडमिशन ले रहे हो तो एक्चुअल फीस एक बार हमसे जरूर कंफर्म कर लीजिएगा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9007002666, एंड उसके बाद ही कहीं एडमिशन लेने का सोचिएगा। ठीक है, मैं आज के वीडियो में आपको समझाऊंगा कैसे आप इस फीस स्कैम से बच सकते हैं और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है जब आप एमबीबीएस इन नेपाल कर रहे हैं। तो सबसे पहला चीज समझो कि नेपाल में जब काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है, दैट इज द एमईसी काउंसलिंग, तो सीट बुकिंग का क्या फायदा है? अगर हम सीट बुकिंग करा रहे हैं तो क्यों करा रहे हैं? तो सीट बुकिंग का सिर्फ और सिर्फ एक फायदा होता है कि आपकी जो है वो फीस फिक्स्ड हो जाती है। ठीक है, कि भैया इसी फीस पे आपका एडमिशन होगा। ठीक है, अच्छा इसमें भी एक लोचा है। क्या? मान लो कि मैंने मणिपाल के लिए अपना बुकिंग कराया, ठीक है, मणिपाल में मेरी फीस फिक्स हो गई, बट एमईसी की काउंसलिंग में मुझे मणिपाल मिला ही नहीं, मुझे मिल गया बीएनसी या मुझे मिल गया कोई दूसरा कॉलेज, चितवन, किस्ट। तो क्या होगा? तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका ये वाला फीस तो गया, और जो तभी के टाइम पे करंट फीस चल रहा होगा, तो नए कॉलेज में आपको तभी वाला करंट फीस देना पड़ जाता है। तो इन दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। पहले समझना है आपके स्कोर पे क्या प्रोबेबिलिटी है कॉलेज आने की। ये नहीं कि मैं मणिपाल में बुक करा लिया, लोग बुक कर भी लेते हैं बट बाद में फिर आपका उस बुकिंग का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। चलो अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल दिखाता हूं फीस स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये पुराने फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है, किसी का फीस बढ़ा है किसी का घटा है, तो इस फीस पे रिलाई मत करना। मैं बताता हूं कि कैसे एक्चुअल फीस स्ट्रक्चर देखा जाता है। तो जैसे लुम्बिनी का फीस स्ट्रक्चर बहुत साफ सुथरा है, ठीक है, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, बहुत क्लीन फीस स्ट्रक्चर होता है। तो देखोगे तो यहाँ पे देखो तुम्हारा सब कुछ बता दिया कि ट्यूशन फी बताया, ठीक है, ट्यूशन फी देखो, है ना। तो लोग क्या बोल देते हैं कि अरे हम 57 लाख में करा देंगे आपका, तो 57 लाख इज जस्ट ट्यूशन फी। ठीक है, उसके बाद फिर तुम देखोगे एडिशनल फी क्या क्या है। इंटर्नशिप फी है, देखो ये इंटर्नशिप फी 1,25,000 है। क्या होता है, लोग ये बताते नहीं आपको, क्योंकि ये तो आपको वापस मिल जाएगा, तो ये बताएगा ही नहीं तुमको। तो तुमको लगेगा अभी तो तुमको देना है ना भाई, तो ये तो फीस का पार्ट है ना, ये आपको वापस मिल जाएगा, अलग बात है। ठीक है, फिर जैसे देखो इंश्योरेंस फी होता है, केयू एनएमसी रजिस्ट्रेशन सब जगह सेम रहता है, एप्लीकेशन फॉर्म फी होता है, कॉलेज यूनिफॉर्म का चार्ज है, लॉग बुक का चार्ज है, फिर हॉस्टल का फी है और मेस का फीस है। अब तुमको यह भी देखना है कि कहां पे हॉस्टल कंपलसरी है और कहां पे हॉस्टल कंपलसरी नहीं है। ये सारी चीजें ध्यान रखना है। और उसके बाद जब आप सीट बुकिंग कराएं, तो जिसके थ्रू भी आप सीट बुकिंग करा रहे हो, कंप्लीट फीस का बैकअप, ठीक है, पूरा पूरा मेरा कितना खर्चा लगेगा, इस तरह का जो ब्रेकअप आप देख लो, इस तरह का ब्रेकअप, प्लस इसका एग्रीमेंट कि भैया अगर ज्यादा फीस होती है तो आप पैसा दोगे, मैं नहीं दूंगा अगर मुझे इस कॉलेज में मिल जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी करंट जो टेंटेटिव लुम्बिनी का जो हम पैकेज ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, विच विल बी अराउंड 67 to 68 लाख। तो ये 68 लाख है, ये देखोगे, ठीक है, प्लस 3 लाख एडमिशन फी है। तो अभी हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं इसका, ये 3 लाख एडमिशन फी का वन टाइम का, इसको आपको नहीं देना पड़ेगा। तो हम अभी आपका लुम्बिनी 68 लाख में करा देंगे। इसमें भी कोशिश करेंगे कि हम कुछ और डिस्काउंट आपको दिला दें। तो आप इस नंबर पे कॉल करके लुम्बिनी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, फिर विराट मेडिकल कॉलेज। अभी विराट मेडिकल कॉलेज की फीस कम हो गई है, जो 5580 था ये आपका 49.50 हो गया, मतलब 50 लाख पकड़ लो, ये 50 लाख हो गया एग्जैक्टली, मतलब 50 लाख ही पकड़ लेते हैं ना, 50 लाख हो गया ट्यूशन फी। ठीक है, अब कोई बोलेगा विराट 50 लाख में मिल जाएगा, अरे 50 लाख में थोड़ी मिल रहा है, तुम पूरा कैलकुलेशन करो। फिर उसके बाद तुमको एडमिशन फॉर्म चार्ज है, फिर एडमिशन फी है वन टाइम, ठीक है, फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फ्री है, फिर उसके बाद आपका एनएमसी रजिस्ट्रेशन है, फिर उसके बाद आपका हॉस्टल फी है। देखो
ठीक है, और ये डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, सिंगल शेयरिंग, ये सब सब लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका वन टाइम एक्स्ट्रा करिकुलर फीस है, देखो नया नया फीस होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो बेड बेडिंग इन हॉस्टल प्रोवाइडेड, तुम देख रहे हो बेड बेडिंग का भी चार्ज है। तो आप टेक्निकली फीस तो बढ़ा ना तुम्हारा, तो ये सब चीज पढ़िएगा, क्या क्या छोटे छोटे चार्जेस होते हैं, ठीक है। फिर फूड का क्या कॉस्ट है, ठीक है। फिर ईयरली प्रमोशन फी है देखो, है ना। और ये देखो सिक्योरिटी डिपॉजिट 1.25, ये 1.25 सिक्योरिटी डिपॉजिट, या तुम इंटर्नशिप फीस कह सकते हो इसको, ठीक है। तो इस तरह से आपका फीस का बाइफर्केशन होता है। और यहाँ पे देखो हॉस्टल इज मैंडेटरी फॉर द होल एकेडमिक ईयर, तो किसी में मैंडेटरी है, किसी में मैंडेटरी नहीं। जैसे एनएमसी में 2 साल के लिए मैंडेटरी है, 2 साल के बाद मैंडेटरी नहीं, तो ये सब पता होना चाहिए आपको। अब मणिपाल, मणिपाल में क्या होता है, मणिपाल में जो गेम होता है डॉलर का होता है। तो अभी जो करंट एक्सपेक्टेड डॉलर रेट है दैट इज 82 का डॉलर रेट पे आपका अभी एडमिशन हो रहा है मणिपाल में। बट आपको नंबर पे मणिपाल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मैं बता पाऊंगा आपको, ठीक है। ये ऐसे लोग करा देंगे कि हाँ ठीक है 200 नंबर पे मैं मणिपाल करा दूंगा, 213 नंबर पे मणिपाल करा दिया, आएगा ही नहीं मणिपाल, क्या पॉइंट है। तो ये आपको कैलकुलेट करके हमें बताना पड़ेगा कि आपका क्या स्कोर है, उसके बेसिस पे जो बेस्ट कॉलेज आपको मिलेगा हम उसी में सीट बुकिंग कराएंगे, नहीं तो आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो यहां देखो यहां क्या होता है, टोटल 75,000 यूएसडी है। अब लोग बोलते हैं कि अरे हम आपकी फीस कम कराते। अब क्या है, यूएसडी का कॉन्सेप्ट तब आया था जब नेपाल और इंडिया के बीच में प्राइस डिस्पैरिटी थोड़ी बदलता है, इट इज 1 नेपाली रुपी 1.6 का डिफरेंस है ना। तो यहां पे क्या होता है, लोग डॉलर रेट कम कर देते हैं, है ना। तो जैसे यहां पे जो चलता है लगभग 82 के डॉलर रेट पे चलता है, तो तुम कैलकुलेशन उसके हिसाब से कर लोगे, ठीक है। फिर कॉशन डिपॉजिट ये देखो रिफंडेबल होता है, ठीक है। ये मेस डिपॉजिट ये भी रिफंडेबल होता है। फिर बाकी सारे ये रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह ये टोटल फीस सारे तुम्हारे दिए हो। अब यहाँ पे देखो एलएमएस का फीस लेते हैं ये 6,250 रुपए। तो हर जगह ना कुछ 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 ऐसे फीस है, तो इस तरह से तुमको जानकी। अब जानकी में देखो क्या होगा, एक फीस तुम्हारा दिख रहा होगा मार्केट में वो $58,000 का है, 58 लाख रुपीज का है, ठीक है। और दूसरा फीस तुमको 55 लाख का दिख रहा होगा, बोलोगे किस पे विश्वास करोगे, है ना। तो यहाँ पे अब देखो दोनों पे सिग्नेचर किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज पे ध्यान रखना है, या तो आप कॉलेज से वेरीफाई करा लीजिए या सिर्फ ट्रस्टेड सोर्स से जाइए, क्योंकि तुम सोचो ना 3-4 लाख रुपए तुम्हारा फालतू का बर्बाद हो जाए तो क्या पॉइंट है, ठीक। तो ये चीज आपका ध्यान रखें। सीएमसी है, सीएमसी अभी 60 लाख रुपीज में, अगर तुम्हारा फीस अच्छा है मतलब स्कोर अच्छा है तो 60 लाख रुपीज में ऑल इंक्लूसिव सीएमसी आपको करके दे देगा, है ना। वैसे 62 लाख रुपीज लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद केस्ट भी आपका 60 लाख रुपीज में अभी करके दे देगा आपको, अगर आपका स्कोर अच्छा है तो, ठीक है। फिर इसी तरह से आपका नेपाल मेडिकल कॉलेज एनएमसी, एनएमसी का भी ये फीस आया है। टेक्निकली अभी एनएमसी की भी फीस थोड़ी कम होगी, ठीक है। इसका न्यू फीस स्ट्रक्चर आएगा, अभी आप हमसे कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह से नेशनल मेडिकल कॉलेज है, नेशनल मेडिकल कॉलेज ये भी एक्चुअली इट इज अ गुड कॉलेज, ठीक है। नेशनल मेडिकल कॉलेज है तो ये टीयू का कॉलेज, ठीक है। बट इसका जो पेशेंट फ्लो है, ठीक है, प्लस इसका जो सिंगल सीट हॉस्टल मिल जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज इसको बड़ा अच्छा बनाता है ना। बाकी इसकी भी प्राइस अभी आपकी थोड़ी 50 मतलब 65-66 में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर केएमसी है, केएमसी का फीस जनरली सब जगह सेम ही रहता है, केएमसी ठीक काम करता है। केएमसी और नॉवल की फीस आगे पीछे कभी नहीं होती, ठीक है। तो केएमसी की फीस है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इसी तरह से सारे कॉलेज की फीस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगेन कुछ ऑटोनॉमस कॉलेज भी होते हैं, जैसे बीपी कोरेला हो गया, राप्ती हो गया, मधेश हो गया ना, इनकी भी फीस हम नेगोशिएट कर सकते हैं फॉर यू। तो अगर तुमको गवर्नमेंट कॉलेज भी जाना है ना, इनके या ऑटोनॉमस कॉलेज में जाना है, तो यहाँ पे भी हम आपके लिए यहाँ पे इनकी भी फीस नेगोशिएट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज डन इन नेपाल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना है कि आपके नंबर पे कौन सा कॉलेज आएगा, वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक। एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप एमईसी का फॉर्म भरें, प्लीज एंटर योर फोन नंबर। वैसे तो फोन नंबर नेपाल वाला चाहिए होता है, ठीक है। ईमेल है ना, और पासवर्ड आपने पास रखिएगा, ये नहीं कि पासवर्ड किसी को दे दिया तो क्या हुआ कि आपके जो भी मतलब है तुम्हारा एमईसी का फॉर्म दोबारा तो बदल नहीं पाएगा, तो पासवर्ड चेंज नहीं कर पाओगे, तुम फंस जाओगे उस कंसल्टेंट के चक्कर में, ठीक है। तो पासवर्ड अपने पास रखिएगा जब भी एमईसी का फॉर्म होगा। एमईसी का फॉर्म आपको भरवाना होगा तो भी आप कॉल कर लीजिएगा हमसे, हम आपको एमईसी का फॉर्म भी भर देंगे आपके बिहार पे। बाकी
एमईसी जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं तो हम एमईसी के लिए कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसके बारे में भी हमसे जानकारी ले सकते हैं। अगेन अगर आपको एमबीबीएस इन नेपाल करना है तो वी आर द ऑफिशियल एफएमजीई पार्टनर फॉर मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस देयर। तो हमारा जर्नी वहां पे 6 साल तक का रहता है, तो कोई भी दिक्कत आपको 6 साल तक नहीं आएगी, कोई फीस में डिस्पैरिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा और एग्जैक्ट सटीक जानकारी आपको देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा while चूजिंग नेपाल एज योर करियर ऑप्शन। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।